जय हिंद दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी पहली यूएस विजिट पर है। इस विजिट पर भारत और अमेरिका ही नहीं, लगभग पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि उस दौर में आ रही है जहां डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स नेशन के खिलाफ काफी वोकल। आज रात दोनों लीडर्स के बीच में हुई बायलैटरल मीटिंग के बाद में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर समझौते किए गए। आइए इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं उन की 10 पॉइंट्स के बारे में, 10 महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में, जहां दोनों देशों के बीच में एक आम राय जो है वो आम राय बन के बाहर आई, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है डबल बायलैटरल ट्रेड बाय 2030 तक दोनों देशों के बीच में व्यापार को $500 बिलियन तक पहुंचाना। डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर एग्री हुए कि आने वाले 5 साल में वो व्यापारिक जो है उसको बढ़ाते हुए $500 बिलियन तक पहुंचाएंगे, और ये जो संबंध है इस देश या विश्व की प्रॉस्पेरिटी के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप मेक इंडिया ग्रेट अगेन मेगा के नारे के साथ में क्या है, पावर में आए। वही इंडिया वर्तमान में मेक इंडिया ग्रेट अगेन के बारे में बात कर रहा है। वो विकसित भारत 2047 के कंसेप्ट पे काम कर रहा है। इस बीच में दोनों के बीच में बढ़ता व्यापार कहीं न कहीं इस विश्व की प्रॉस्पेरिटी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। सेकेंड की इशू के बारे में चर्चा की जाए या पॉइंट के बारे में बात करें तो वो है एक्सट्रेडिशन ऑफ 2611 एक्यूज्ड। 26/11 पर को मुंबई में हुए टेररिस्ट अटैक का मास्टरमाइंड तोहवर राणा, जो अमेरिकन जेल में, भारत लगातार उसके एक्सट्रेडिशन की मांग कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने के बाद उसके एक्सट्रेडिशन को मंजूरी दे दी। अब तोहवर राणा पर भारत में केस चलाया जाएगा। ये एक बड़ी विक्ट्री है इंडिया के लिए, इंडियन पीपल को जस्टिस देने के लिए, और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इसके साथ में टेररिज्म के खिलाफ अपनी जो एक दृढ़ता है उस दृढ़ता को भी दर्शाते हैं। तीसरे सबसे बड़े अगर अहम मामले के बारे में बात की जाए तो वो है सेल ऑफ F-35 स्टील फाइटर जेट। एक एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस न्यू जनरेशन का ये फाइटर जेट अमेरिका द्वारा इंडिया को ऑफर किया गया। इससे पहले भी F-32 के लेकर इंडिया और अमेरिका के बीच में डिस्कशन चल रहा था, और उस दौरान इंडिया ने राफेल को चुना था जो फ्रांस से आता है। अब की बार डोनाल्ड ट्रंप डिफेंस सेल को बढ़ाने के लिए इंडिया को F-35 ऑफर करने वाले हैं, जिससे भारतीय वायुसेना की ताकत जो है वो काफी बढ़ने वाली है, आगे जाके दोगुने होने वाली है। नेक्स्ट अगर बात की जाए अगले महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में तो वो है लॉन्च ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस। मींस एक ऐसा इंडस्ट्री अलायंस जहां पर दोनों देश के इंडस्ट्रियल पार्टनर साथ में मिलकर सिंगल विंडो क्लियरेंस के थ्रू व्यापारिक संबंध को बढ़ा सके। $500 बिलियन का जो गोल दोनों देशों ने आपस में रखा है उस गोल को अचीव कर सके, और ये कहीं ना कहीं दोनों देशों के व्यापार के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगले अगर बड़े समझौते के बारे में बात की जाए तो वो है इंडिया एंड यूएस टू हेल्प बिल्ड IMEC कॉरिडोर। भारत की अध्यक्षता में हुए G20 सम्मेलन में सबसे बड़ा अगर टेक अवे था तो वो था IMEC कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कॉरिडोर जो इंडिया से इजराइल से इटली और आगे होता हुआ यूएस तक पहुंचता है, जो सभी पार्टनर्स को कनेक्ट करेगा, जहां रोड, रेलवे, अंडर सी ब्रिजेस, अंडर सी केबल्स वगैरह बनाई जाएगी। ये दो इस पूरे रीजन के डेवलपमेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, और ये वर्तमान या इतिहास का सबसे फेमस एक ट्रेड रूट के रूप में काम करेगा। ये भारत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। जिस तरह से ग्लोबल चैलेंज पाकिस्तान और बाकी टेररिस्ट कंट्रीज या इस्लामिक नेशन के द्वारा इंडिया फेस कर रहा है, एक कॉरिडोर उसके लिए काफी महत्वपूर्ण जो है वो होने वाला है। इसके निर्माण को लेकर दोनों देशों ने अपनी प्रतिबद्धता जो है वो जाहिर की। अगला अगर महत्वपूर्ण समझौता बात की जाए तो वह है इंडिया टू रिफॉर्म लॉज टू वेलकम यूएस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। 2008 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस दौरान अमेरिका और इंडिया के बीच में एक न्यूक्लियर डील साइन की गई, पर कानून के कारण, अमेरिकन एजेंसी द्वारा इंडिया पर लगाए गए बैन के कारण ये धरातल पे नहीं आ पाई और उस पर बहुत ज्यादा काम नहीं हो पाया। बिडेन सरकार ने जाते जाते कई सारी इंडियन एजेंसीज को ब्लैकलिस्ट से बाहर कर दिया और वहां पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सेल को आगे बढ़ाया। अब बारी भारत की है, जब भारत इन्हीं चीजों को लेकर काम करेगा, और इंडिया ने अपना कमिटमेंट दिखाया है कि वो न्यूक्लियर एनर्जी में दोनों देशों के साथ काम करेगा, जो आने वाली सेफ, क्लीन, अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी जो है मिलियंस ऑफ पीपल के लिए कहीं ना कहीं बात करे। ये भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि भारत अपनी रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर काफी सिंसियर है और काफी सीरियस है।
अगला महत्वपूर्ण समझौता जो है वो है यूएस टू बी द लीडिंग सप्लायर ऑफ ऑयल एंड गैस टू इंडिया। जब से यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हुआ है तब से पूरा यूरोप और अमेरिका भारत को रशिया से अपने ऑयल एंड नेचुरल गैस सप्लाई को लेकर काफी क्रिटिसाइज कर रहा है। अब फिर से अमेरिका ये चाहता है कि यूएस इंडिया जो है वो यूएस को अपना बिगेस्ट ऑयल एंड गैस सप्लायर के रूप में चुने और अपना जो ट्रेड डेफिसिट बना हुआ है उसको पूरा करे। और कहीं ना कहीं अमेरिका की एक दृढ़ता या दबंगता भी इस डिसीजन के थ्रू में देखने को मिलती है, क्योंकि इंडिया का यूएस रशिया से जो भी सप्लाई आ रहा है वो काफी चीपर है मार्केट प्राइस को लेकर। अमेरिका से शायद उतना चीप मिल पाए या नहीं मिल पाए, ये आगे वाले समय में देखने को मिलेगा। अगला महत्वपूर्ण मुद्दा जो दोनों देशों के बीच में रहा वो है इंक्रीजिंग मिलिट्री सेल्स टू इंडिया बाय मेनी बिलियंस ऑफ डॉलर। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि विश्व में शांति आए और इसके लिए वो लगातार इंडिया को अपने नए नए वेपन्स जो वो सेल करना चाहते हैं। अमेरिका कहीं नहीं चाहता कि इंडिया अपने वॉर वेपन्स किसी और नेशन से खरीदे, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा इंपोर्टर अगर वॉर वेपन्स का कोई है वो है इंडिया। इंडिया मेक इन इंडिया को लेकर कमिटेड है और उसको लेकर वो जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ द वॉर वेपन्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की हमेशा से बात करता है। इसको लेकर दोनों देशों के बीच में एक काफी बड़ा जो डील है या समझौता वो साइन हुआ है, जिससे आने वाले देश में इंडिया की जो मिलिट्री सेल है उसका इंक्रीज देखने को मिला है। अगले सबसे बड़े समझौते के बारे में बात की जाए तो वो है इंडिया यूएस टू वर्क टुगेदर टू कन्फ्रंट द रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म, जो भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप एक ही फ्रंट पर खड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप रेडिकल इस्लामाइजेशन के खिलाफ है, इंडिया भी इसका भुक्तभोगी रहा है। इसको लेकर दोनों देशों के बीच में एक बड़ा समझौता हुआ है, जिसको लेकर पाकिस्तान शायद टेंशन में होगा। ये भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वहीं अगर बात की जाए अगले समझौते के बारे में तो वो है इंडिया यूएस टू वर्क टुगेदर टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन। क्वाड के साथ साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या जापान के साथ अपने पार्टनरशिप के द्वारा कहीं ना कहीं चाइना के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अमेरिका पैसिफिक ओशियन में अपना जो डोमिनेंस है वो बढ़ाना चाहता है, जिसमें उसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान की मदद के साथ में वो चाइना को काउंटर करने को लेकर अपने जो एक उनका एम है उस पर प्रतिबद्ध है। और ये एक बड़ा समझौता इन दोनों देशों के बीच में है। सो वो 10 मुद्दे हैं जिनको लेकर भारत और अमेरिका बीच में एक समझौता जो है वो साइन हुआ इस बायलैटरल मीटिंग के दौरान। इस मीटिंग में भारत की स्थिति को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, कमेंट बॉक्स में